this individual. I'm going to start my conversation. First, let's bring in my colleague Javed Hussain. He is reporting from Subrato Chowki Police Station. Javed, what are the latest updates, particularly with regards to this revelation that has come in that as per police sources, the hospital that the couple was taken to belonged to the accused family, and that was the sole reason for her to take them to that hospital 20 kilometers away from the accident site. And there may be a possibility that she may have tried to tamper with the evidence. और देखिए, दिल्ली पुलिस ने एविडेंस को छेड़छाड़ के सेक्शन को भी इसमें इंक्लूड किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जांच चल रही है, लेकिन फिलहाल अभी जो लेडी है गगनप्रीत, उसे मेडिकल के लिए ले जाया गया, जहां से उसे सीधा कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के पटियाला कोर्ट में से प्रोड्यूस किया जा रहा है और वहाँ से दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो इस मामले में अभी रिमांड नहीं लेगी, कि जो पूछताछ है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से पूछताछ की जा चुकी है। उसके बाद अब जो कोर्ट में प्रोड्यूस करने का ऐसा लगता है कि उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो रिमांड नहीं लेगी। हम इस वक्त सुब्रतो पार्क में हैं, हमारे साथ ही एडिशनल डीसीपी हैं, जो हम उनसे इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन क्या चल रहा है, क्या जानकारी है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही लेडी गगनप्रीत को यहाँ से ले गए हैं और जो गगनप्रीत है वो यहाँ से उसे सीधा कोर्ट मेडिकल के लिए ले जाया गया। लेकिन जिस तरह से पूरी घटना है उसमें दिल्ली पुलिस का कहना है कि 2:20 पर दिल्ली पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिली थी, वो भी 3 पीसीआर कॉल मिली थी गगनप्रीत की तरफ से या किसी वहाँ पर जो मौजूद थे उनकी तरफ से कोई पीसीआर कॉल नहीं किया गया था। उसके बाद एक गुलफाम नाम का शख्स जो कि लोडिंग का ओमनी वैन चलाते हुए जा रहा था, उसने वहाँ पर रोका। हमारे साथ खुद इस वक्त एडिशनल डीसीपी अभिमन्यु हैं। सर, इस पूरे केस को लेकर लगातार कई सवाल उठ रहे हैं सर। सिर्फ हम इतना जानना चाहेंगे सर कि जो लेडी है उसने ये बताया कि उसकी बच्ची को कोविड में वो बची थी इसलिए वो न्यू लाइफ ले गई, लेकिन पुलिस का कहना है कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, वेरीफाई करेंगे। सर, क्या फैक्ट सामने आए हैं सर? अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे तो जो लेडी है उसकी स्टेटमेंट जो बता रही हैं वो कि हम अपने घर से गुरुद्वारे की तरफ जा रहे थे, बच्चों को ड्रॉप करना था अपने फादर के घर पे, और इतनी दूर ले जाने का पर्पस जो यहाँ के नियर बाय हॉस्पिटल्स ना ले जाना और वहाँ पे ले जाना जो 20 किलोमीटर दूर है ऐसा हॉस्पिटल, उसके रीजंस को हम वेरीफाई कर रहे हैं। उसमें अभी तक जो एलिगेशंस थे कि उनके जो फादर हैं उनका कुछ पार्टनरशिप है उसको भी वेरीफाई किया जा रहा है, और जो हॉस्पिटल है उसको भी वेरीफाई किया जा रहा है कि क्या उन्होंने कुछ डिले करा फर्स्ट एड देने में, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट कराने में। उसका भी हमने सीसीटीवी फुटेज जो है हॉस्पिटल का वो प्रिजर्व करा लिया है। अकॉर्डिंगली जिसकी भी बनती है उसमें लायबिलिटी उसको फिक्स करा जाएगा। गगनप्रीत को अभी मेडिकल के बाद सर फिर कोर्ट पे प्रोड्यूस किया जाएगा? हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो शायद वो किसी तरह का रिमांड अभी नहीं लेंगे, क्योंकि जितना पूछताछ है वो हो चुका है, फिलहाल अभी उतना कंसर्न नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता कि इमिडिएटली रिमांड नहीं, अगर जो हमें बाद में कुछ लगता है कि कुछ एविडेंसेस ऐसे आते हैं तो हम रिमांड ले सकते हैं। तो अभी कोर्ट के सामने उनको प्रोड्यूस करा जाएगा और अकॉर्डिंगली हमें जो लगता है उसमें जितने भी एविडेंसेस थे इस केस के अंदर वो हमें सारे के सारे अवेलेबल हैं, मिल चुके हैं। जो भी हमारे रेलेवेंट सेक्शंस हैं, जो भी हमने एफआईआर के अंदर यूज़ करे हैं, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो करने में जितना चीज़ें चाहिए थी वो अवेलेबल हैं सारी। सर, जो बता रहे हैं कि 15 से 20 सेकंड का जो सीसीटीवी फुटेज है, 15 से 20 सेकंड का, वो ज़्यादा मायने रख रहा है इस पूरे इंसिडेंट को लेकर, जो इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे दिल्ली पुलिस आगे बढ़ेगी। इस पूरे केस के अंदर 2 मेन इश्यूज़ हैं। एक एक्सीडेंट का इशू है कि क्या रीजंस रहे, क्यों एक्सीडेंट हुआ, उनकी कल्पेबिलिटी कितनी बनती है, कितनी नहीं बनती, उनकी लायबिलिटी कितनी बनती है, क्या कुछ उसमें कॉन्स्पिरेसी। और दूसरा एंगल ये कि उन्होंने आसपास किसी हॉस्पिटल में ना ले जाके एक 20 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल में एडमिट कराया। तो इन दोनों एंगल पे मेनली हम अभी काम कर रहे हैं और फर्दर जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी इंडिपेंडेंट विटनेसेस थे जिस कैब में या टैक्सी में जिसमें लेके गए हैं विक्टिम्स को, उनसे जानकारी, और जो विक्टिम्स के फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। सर, एक चीज़ और, ऐसा लग रहा है कि 20 किलोमीटर का जो सफ़र था, अगर इससे पहले एम्स यहाँ से 13 किलोमीटर की दूरी पे है, रजौरी गार्डन यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, अगर इधर कहीं भी ले जाया जा सकता था तो शायद हो सकता था कि कुछ बेहतर हो सकता था।
ये तो बताना अभी बहुत मुश्किल रहेगा कि क्या हालत रही होगी विक्टिम की, और अगर जो पास ले जाते वो बच जाते या नहीं बचते, वो बिकॉज डॉक्टर के एग्जामिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है, उनके पार्ट पे रहता है। बट श्योरली अगर जो पास ले जाते तो चांसेस ऑब्वियसली ज़्यादा होते हैं। तो इस केस के अंदर इतना दूर ले जाने का रीज़न और उन सबको हम अभी वेरीफाई कर रहे हैं। नवजोत हॉस्पिटल पहुंचने के बाद ही मौत हुई या रास्ते में क्या जानकारी मिली थी? जो हमारे पास एमएलसी आई थी उसके बेसिस पे हॉस्पिटल ने ये लिखा था कि जो इसमें विक्टिम है मेन, वो ब्रॉड डेड डिक्लेयर करे गए हॉस्पिटल के अंदर, और जो लेडी हैं उनकी जो वाइफ थी उनको मेजर इंजरीज हुई थी, इसलिए उनको एक दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। एफएसएल की भी मदद ली गई, स्पॉट पे क्राइम टीम भी पहुंचा, उस सैंपल को भी सर आप लोगों ने जांच के लिए भेजा है पूरे एग्जामिन के लिए? हाँ जी, ये हमारा एक नॉर्मल प्रोसीजर भी रहता है। जिस भी केस के अंदर हमें एविडेंसेस कलेक्ट करने होते हैं तो हमारी क्राइम टीम और जो एफएसएल की टीम्स होती हैं वो विजिट करती हैं उस एरिया के अंदर। साइट का इंस्पेक्शन भी होता है, जो मोटर व्हीकल्स हैं उसका भी इंस्पेक्शन होता है कि क्या रीज़न रहा जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ। अभिमन्यु सर, आखिरी सवाल, उस गाड़ी में गगनप्रीत के हस्बैंड प्रक्षित के अलावा उनकी बेटी और बेटे और मेड भी मौजूद थी उस वक्त? हाँ जी, 5 लोग मौजूद थे जो उन्होंने अभी बताया है हमें उस केस के अंदर कि वो अपने घर से, गुड़गांव वाले घर से अपनी फैमिली के साथ ही जा रहे थे, तो जो भी उनकी पूरी फैमिली थी वो साथ में थी। न्यूज़ एक्स के लिए बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। ये थे हमारे साथ एडिशनल डीसीपी अभिमन्यु और बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरा ये इंसिडेंट हुआ। देखिए, सुब्रतो पार्क चौकी है और यहीं से जो घटना स्थल है जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है सुब्रतो पार्क से, वो इसी रूट पर है। जो मेट्रो का जो पिलर है वो यहाँ से शुरुआत होती है और यहाँ से ही आगे बढ़कर 67 नंबर पिलर के बिल्कुल सामने ये पूरा इंसिडेंट हुआ है, जहाँ पर दिल्ली पुलिस को कॉल मिली थी 2:20 के समय, और जिसमें 3 पीसीआर कॉल किया गया था और दिल्ली पुलिस मौके पे पहुंचकर इस पूरी जो घटना इंसिडेंट है वहां पर पहुंचती है। उसके बाद जो दिल्ली पुलिस जो विटनेस के तौर पर जो है, जो विटनेस लोग हैं, आई विटनेस, उनके बयान को दर्ज करती है दिल्ली पुलिस। उसके बाद फॉरेंसिक की मदद ली जाती है, क्राइम टीम की मदद ली जाती है। फिलहाल गगनप्रीत को कस्टडी में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस वक्त मेडिकल के बाद उसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। ये धोला कुआं से आगे जो है आपको दिल्ली कैंट का रास्ता है और यही पिलर्स है जहां पर सीधा आगे जाने के बाद 60 नंबर पिलर के पास जो है वो जो है गगनप्रीत जो BMW गाड़ी चला रही थी, उसमें उनकी गगनप्रीत की बेटी, बेटा, उनकी मेड, उनका हस्बैंड उस वक्त वहां पे मौजूद थे। और एक्सीडेंट के वक्त जो वीडियो इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स के पास, उसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से गगनप्रीत की गाड़ी पलट जाती है और उसके बाद नवजोत और नवजोत की पत्नी का जो बाइक पे सवार थे, जो कि जिनकी नवजोत की मौत हो चुकी है, वो सड़क पे पड़े हुए थे और इसी बीच जो लोग हैं, लोगों ने मदद किया। दिल्ली पुलिस ने ये भी बताया कि जो गगनप्रीत है उनकी तरफ से कोई पीसीआर कॉल नहीं की गई थी और ना ही वहाँ पर किसी और की तरफ से। जो जाम लंबा लग गया था इस एक्सीडेंट की वजह से, वहाँ पर 3 पीसीआर कॉल दिल्ली पुलिस को रिसीव हुई थी। दिल्ली पुलिस ने फॉरेंसिक सैंपल्स को, क्राइम टीम मौके पे पहुँच के तमाम सैंपल्स को कलेक्ट कर लिया। और लेकिन जिस तरीके से ये पूरा एक्सीडेंट हुआ है उसमें गगनप्रीत ने जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को बताया है, दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो उस पूरे इसको वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या वो हॉस्पिटल इनके फादर का जिस तरह से पार्टनरशिप की बात आ रही थी वो है या नहीं, क्योंकि गगनप्रीत ने बताया कि उसकी बेटी कोविड के वक्त में वहां पर हॉस्पिटल में बची थी, इसलिए वो यहां से सीधा जो है करीब 20 से 22 किलोमीटर दूर न्यू लाइफ जो कि नॉर्थ दिल्ली में है वहां पर लेके गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, धोला कुआं से एम्स यहां से 12 किलोमीटर की दूरी पर है इस रूट पर, और वहीं दूसरी तरफ जो रजौरी गार्डन है वो यहां से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो one of the biggest questions that are being asked by the police and people who at this point of time are questioning the very intention of this woman who crashed her car, killed the man, critically injured his wife and took them 20 kilometers. There could have been chances that the man's life could have been saved.